जिंदगी जिंदगी क्या है? आखिर क्या है जिंदगी? लाइफ, जीवन क्या है आखिर जिंदगी? ढूंढे ढूंढे तो सब कुछ और नहीं ढूंढे तो कुछ भी नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि जिंदगी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है कि नहीं? या इट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। वी कैन फॉलो इट एंड कैन लिव a happy life। बता सकते हो? नहीं, आई थिंक मैं भी नहीं बता सकता। आई थिंक गॉड ने ऐसी कोई डेफिनेशन बनाई ही नहीं है कि नहीं, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ लाइफ। कई इंसान, कई नज़रिए, हर एक इंसान के लाइफ को देखने के अपने अपने अलग नज़रिए। इस वजह से लाइफ की डेफिनेशन वेरी होती जाती है। अगर ऐसा होता कई इंसान, एक ही नज़रिए, एक ही लाइफ, हम कह सकते थे या लाइफ एज ए यूनिवर्सल डेफिनेशन। बट ऑल्सो वी कैन नॉट डिनाई लाइफ एज अ सर्टन एस्पेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू मी, if you say define life, I will define लाइफ इज़ ए जर्नी। हमने अक्सर सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है, बड़े बड़े लोगों से सुना है या लाइफ इज़ ए जर्नी, और हमने वो मान भी लिया या लाइफ इज़ ए जर्नी। या इट इज़ ट्रू, लाइफ इज़ ए जर्नी। मैं भी मानता हूँ लाइफ एक जर्नी है। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ जर्नी इज इट? एक ऐसी जर्नी है, हम किस जर्नी में हैं, किस जर्नी में ट्रैवल कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। अगर मेरी नज़र से देखे, मैं लाइफ को जिस तरह से देखता हूँ ना, वो मेरी नज़र से आप अगर कहोगे या यू डिफाइन लाइफ, मैं कहूँगा या लाइफ इज़ ए जर्नी जो एक माँ की कोख से चालू होती है तो दूसरी माँ की कोख पे आके ख़त्म हो जाती है। एक माँ की कोख जहाँ पे ज़िंदगी पनपती है, जहाँ से ज़िंदगी चालू होती है, और एक माँ की कोख जहाँ पे हम सुकून से चैन की नींद सोते हैं हमेशा के लिए। कभी सैल्वेशन मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है, ये अलग बात है। और ये ज़िंदगी और मौत के बीच का जो सफ़र है ना, इसको हम कहते हैं लाइफ। अभी इस लाइफ में कई रास्ते हैं, कई डेस्टिनेशंस है। ये जो सफ़र है ना, ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता। हर किसी की राहों में फूल नहीं बिछे हुए होते, किसी की राहों में ढेर सारे कांटे होते हैं, किसी के कुछ भी नहीं होते हैं। कुछ भी नहीं, ये बोलना गलत होगा। होते हैं, थोड़े ना थोड़े तो होते, लेकिन होते जरूर है। और इन फूल भरी राहों से, कांटों भरी राह से जब भी हम गुजरते हैं, जो भी दर्द, सुख, चैन हमें मिलता है, उसे हम नाम देते हैं स्ट्रगल। स्ट्रगल, संघर्ष। लाइफ इज अ स्ट्रगल। सोचो, जब हम पैदा होते हैं तब से स्ट्रगल चालू होता है। यहाँ तक कि स्पर्म में भी दौड़ लग जाती है कि लड़का हो गया लड़की। माँ की कुख से बाहर आते वक्त भी स्ट्रगल, और आने के बाद तो भाई लोग आपको पता ही है कि लाइफ क्या क्या कैसे कैसे लेती है। लेकिन इस छोटी सी लाइफ में इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ। वो आसमान की ऊंचाई पाना चाहता है, वो ज़मीन की गहराई भी पाना चाहता है, समंदर की गहराई में भी जाना चाहता है। लेकिन इन सब चीज़ में इंसान एक चीज़ मिस कर रहा है। क्या? सोचो, क्या? हम किस दिशा में जा रहे हैं? आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, इवन मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, आप भी बोलते होंगे, या आई एम स्ट्राइविंग फॉर एक्सलेंस। या दैट इज़ अ गुड थिंग। एवरीवन मस्ट स्ट्राइविंग फॉर एक्सलेंस। दैट वुड मेक आवर वर्ल्ड ग्रेटर। बट कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है
स्ट्राइविंग फॉर डाइड, नहीं सुना होगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए 21st सेंचुरी। यहाँ पे कई तरह की यूनिवर्सिटी आपको देखने की मिलेंगी। अब तो नई यूनिवर्सिटी भी आ गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वी आर लिविंग इन ए वर्चुअल वर्ल्ड। इस 21st सेंचुरी को वर्चुअल सेंचुरी भी कह सकते हैं हम। आज हम टेक्नोलॉजी के उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज़ हमारी उंगली पे आके रही है। ये कोई मैं नया नहीं बता रहा, लेकिन इसके बाद जो कहने जा रहा हूँ वो शायद मायने रखता हो हर किसी के लिए। हर एक चीज़ हमारी उंगली पे आके रख दी है। हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं थ्रू मोबाइल। Am I right or wrong? You decide. टेक्नोलॉजी ने तो हमें सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। जिस लोगों से बात नहीं होती थी, अब उन लोगों से इजीली बात होती है। क्या सच में बात होती है? टेक्नोलॉजी के युग ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन ज़िंदगी के मायने भी बदल गए हैं। ज़िंदगी के रिश्ते बदल चुके हैं, रिश्ते निभाने की आदतें बदल चुकी है। आपने अक्सर सुना होगा किसी अनुभवी इंसान को कि हाँ, मैंने रिश्ते बदलते हुए देखे, हाँ मैंने लोग बदलते हुए देखे। आपने भी कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। पता है हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अब ऑब्वियसली नहीं पता होगा, क्योंकि अपना झूठ और अपनी प्रॉब्लम और अपनी मिस्टेक वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे बहुत और भी बहुत कुछ चीज़ है जो इंसान खुद की कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। हम रियल वर्ल्ड छोड़ के एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे एडमायरेशन ही एडमायरेशन हो और बहुत कुछ हो। हम रियल वर्ल्ड छोड़ के एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं। कैसे? सोचो, थोड़ा सोचो। स्मॉल स्मॉल चीज़ें है जिंदगी की, हम सोचते नहीं है, सिर्फ करते हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा। एग्री हो तो कमेंट में एग्री जरूर लिखना। कुछ साल पहले जब मोबाइल्स नहीं थे, क्या आप मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट करते थे? सोचो, करते थे या नहीं? कभी विश करते थे? नहीं करते थे। ऑब्वियसली नहीं करते होंगे, तो पता ही नहीं था। तब तो हम गली क्रिकेट, फुटबॉल और न जाने क्या क्या बहुत बहुत बड़े बढ़िया खेल खेलते थे, ये मोबाइल पे नहीं लगे रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? अच्छा है, फादर्स डे, मदर्स डे, ऑल ए जो भी कुछ है ना, फ्रेंडशिप डे, ऑल वॉट एवर, ये सेलिब्रेट करना अच्छी बात है, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। कम से कम उस दिन तो हम अपने बिलोड वन के लिए प्यार जताते हैं कि नहीं, दैट वी लव यू और वॉट एवर, ओके। बट लेकिन आपका ये प्यार आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया तक ही सीमित है? आपको कब चलता है मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे? आप जब फेसबुक ओपन करते हो या फिर इंस्टा पे जाते हो, तब आपको पता चलता है कि यार आज तो मदर्स डे है, लगा लो स्टोरी, लगा लो स्टेटस, माय मदर, माय बैकबोन और क्या 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 लिखते हो। ये प्यार आपको नहीं लगता सिर्फ स्टेटस पे ही दिखता है, रियलिटी में होता है? क्या कभी आपने मदर्स डे याद रखा है? रखा भी होगा कुछ लोगों ने, लेकिन वो गिने चुने होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेलिब्रेट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जो सेलिब्रेट कर रहे हो, मुझे लगता है, मेरा नज़रिया है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में सेलिब्रेट कर रहे हो। रियल वर्ल्ड में सेलिब्रेट करके देखो। याद रखो, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, जब मदर्स डे हो
तो बोलो माँ को कि नहीं, आज आपका दिन है, आप रेस्ट करो, आज जो भी कुछ करेंगे हम करेंगे। उनके लिए कुछ सरप्राइज ऑर्गेनाइज करो, कुछ करो ना। रियल वर्ल्ड में भी प्यार दिखाते जाओ, ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में ही जीना है, वर्चुअल वर्ल्ड में ही प्यार दिखाना है। वर्चुअल वर्ल्ड में स्टेटस, फिर ज्ञान की बातें करना, बड़े बड़े थॉट्स लगाना, क्या कभी इम्प्लाई किए हमने वो थॉट्स अपनी ज़िंदगी में? नहीं किए। मैंने तो ऐसे भी इंसान देखे जो बोलते हैं ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, और ये उस इंसान का स्टेटस होता है जो पूरा दिन वेस्ट करता है फालतू चीज़ों में, फेसबुक पे लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में, इंस्टा पे लड़कियां ताकने में बिताता है। वो लड़का ऐसा स्टेटस या लड़की ऐसी स्टेटस लगाती है, इम्प्लाई करती हो आप रियलिटी में? किस वर्ल्ड में जी रहे हो आप? वर्चुअल वर्ल्ड में ही जी रहे हो ना, इनडायरेक्टली अगर कहे तो। और एक छोटा सा एग्जांपल, आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। अगर बोर हो रहे होंगे ऑब्वियसली बंद कर देना। आप स्टेटस लगाते हो, पर्टिकुलर एक आधा स्टेटस लगाते हो, आपकी फ़ोटो डालते हो, बहुत एक्सपेक्टेशन से आप फोटो अपलोड करते हो, अपनी प्रोफाइल चेंज करते हो। चलो बहुत ढेर सारे कमेंट्स आएंगे, ढेर सारे लाइक्स आएंगे, लेकिन कभी कभी क्या आते हैं उसके विपरीत, यानी अपोज में हो जाता है। कमेंट्स नहीं करता, लाइक मार के बंदा चला जाता है या बंदी चली जाती है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप होप रखते हैं नहीं ये फ़ोटो ये थॉट देखने के बाद वो पर्टिकुलर इंसान हमको रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई नहीं आता। हाउ डू यू फील दैट टाइम? आस्क योरसेल्फ honestly. I'm not saying you. Tell everyone how you feel, what you feel. Ask yourself honestly. कैसा फील होता है? मायूसी छा जाती है। किसी का मैसेज नहीं आया तो मायूसी छाती है। गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आया, मायूस हो गए। बॉयफ्रेंड का मैसेज नहीं आया, मायूस हो गए। क्या प्यार अभी आया है? क्या अभी 21st सेंचुरी में ही प्यार बॉर्न हुआ है? क्या प्यार का जन्म ही 21st सेंचुरी में हुआ है जो आप मायूस हो जाते हो? इज देयर एनी नीड टू बी अ नर्वस? नीड है कुछ? प्यार तो पहले भी होता था, पहले भी इंसान नर्वस होते होंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही कर लेना, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि रियल वर्ल्ड छोड़ के हम वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर जा रहे हैं। पहले हम गाँव जाते थे, जब भी समर की वैकेशंस होती थी ना, हम गाँव जाते थे। अब मैंने आप सब मिलके सब हम गाँव जाते थे, मामा के गाँव, चाचा के गाँव। अभी जाते होंगे, ऑब्वियसली जाते होंगे, लेकिन आज मैंने बहुत से देखे होंगे, खुद के एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। मुझे भी कई बार रियलाइज़ हुआ है, अब नहीं जाना चाहते किसी के गाँव, मामा के गाँव नहीं जाना चाहते, चाचा के गाँव नहीं जाना चाहते, दादा दादी के गाँव नहीं जाना चाहते। क्यों? वहाँ पे रेंज नहीं होती। ऑब्वियस है, इंस्टा नहीं यूज़ कर पाओगे, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। अभी इतने तो काम है ही नहीं भैया कि 2 दिन नहीं यूज़ किए तो मर जाओगे। लेकिन हम नहीं जाते, क्योंकि दादा दादी के प्यार, मामा मामी के प्यार, चाचा चाची के प्यार से भी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा वर्चुअल वर्ल्ड। खोए जा रहे हैं हम वर्चुअल वर्ल्ड में। रियलिटी है आज के जनरेशन की रियलिटी है। फेसबुक पे नहीं हो क्या, व्हाट्सएप पे नहीं हो क्या? अरे भैया जरूरी है फेसबुक पे होना, व्हाट्सएप पे होना। एक दिन अगर रिचार्ज नहीं रहा तो कैसा फील होता है? आस्क योरसेल्फ अगेन ऑनेस्टली। कभी मत करके देखो 10 दिन रिचार्ज। आई डिड ऑल दिस थिंग्स एंड आई फील दैट आई शुड शेयर माई एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। मैं यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मेरा आपसे निवेदन है, ज्ञान की तरह मत लो इसको। एक कैजुअल टॉकिंग है, जब हम बात कर रहे हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या सेम चीज़ आप भी एक्सपीरियंस करते हो? अगर करते हो तो इम्प्लाई कर दो यार कुछ बातें ज़िंदगी में, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मत करो रिचार्ज 10 दिन,
मत करो किसी से बात व्हाट्सएप पे, मत करो फेसबुक यूज़, देखो कैसा लगता है, आप रह सकते हो या नहीं, फील करके देखो। टेक्नोलॉजी है तो ये नहीं है इसका मतलब कि यार रियल वर्ल्ड में जाके रियल वर्ल्ड छोड़ के वर्चुअल वर्ल्ड में घुस जाओ। सेलिब्रेट करो, फादर्स डे करो, मदर्स डे करो, फ्रेंडशिप डे करो, और भी बहुत कुछ डे है, सेलिब्रेट करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, यानी उद्देश्य ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड में मत सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करना है रियल, लगाओ स्टेटस भी लगाओ, ऑब्वियस लगाओ, बताओ यार यू आर लव योर पेरेंट्स, यू आर लव योर हस्बैंड वाइफ, शो करो। शो ऑफ का ही ज़माना है आखिर, करो, दिखाओ। प्यार जताना ज़रूरी है, दिखाना भी ज़रूरी है, उससे रिश्तों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में। कुछ समय पहले एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, शायद लोक सत्ता या इंडियन एक्सप्रेस में था। अच्छा लिखा था, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट का था थोड़ा आर्टिकल। उसमें एक हस्बैंड अपनी यानी क्या क्वेश्चन लेके वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। वो कहता है कि मैम सर व्हाटएवर, माई वाइफ यूजिंग सेल फोन वाइल हैविंग सेक्स। अरे भाई क्या कहें हम इसको, एक ही से तो चीज़ है, फिर उसमें भी सेल फोन। क्या प्यार जता पाती होंगी वो अच्छे से? नहीं, ये सब सोचने की बात है, जितना सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। रिश्ते और भी सुधरते जाएंगे, ना कि बिगड़ते जाएंगे। आपको लगता है ये यार टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, इससे हम पास आ गए हैं, हम बात करते डेली, लेकिन वो टच कहीं ना कहीं खो गया है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि भाई वो टच कहीं ना कहीं खो गया है, जो बातें होती थी वो सब खो गया है। सब कुछ सेलिब्रेट कराओ, शो ऑफ करो, डू एवरीथिंग व्हाट यू फील, एंजॉय योर लाइफ, बट इन रियल वर्ल्ड, नॉट इन वर्चुअल वर्ल्ड। अब आप सब लोग बोलेंगे यार ये क्या ख्याली पुलाव वाली बातें कर रहा है, लोग चांद पे पहुंच गए, और ये देखो। ठीक है ना भाई, अगर ख्याली पुलाव से अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है तो इसमें बुराई क्या है? अगर इसमें कोई बुरी बात होती है तो बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। बड़े बड़े लोग कुछ ना कुछ कह के गए हैं। हमारे प्यारे राष्ट्रपति, स्वर्गवासी राष्ट्रपति, मिसाइल मैन सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये बहुत ही सुंदर थॉट है जो मुझे बहुत पसंद है। और मैं जो भी कुछ लिखता हूँ ना, आई थिंक कहीं ना कहीं उस थॉट से इंस्पायर्ड है। उन्होंने कहा था ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। बराबर है। ख्वाब देखो तो थॉट्स में कन्वर्ट करो, एक्शन अपने आप होंगे। ख्याली पुलाव बनाओ रियल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड में तो बहुत ख्याली पुलाव बनाते होंगे आप लोग, मैं भी बनाता हूँ, ऑब्वियस है। मैं भी 21st सेंचुरी में जी रहा हूँ, ये 90s में नहीं जी रहा। ख्याली पुलाव बनाओ, उसका अच्छे से पकाओ, पकाने के बाद जो भी एक्शन है वो रियल वर्ल्ड में लाओ, इम्प्लाई करो, फिर देखो लाइफ। लास्ट में भाई बस यही कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, और भी कई अच्छे लोग बैठे हुए जो आपको ये सब बातें बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एस्पायरेंट, वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। ये सब फील हो रहा है, पता लग रहा है, लगता है कभी कभी चलो किसी से तो भी शेयर करें। 5 लोगों तक पहुंच गया तो 10 लोग सुनेंगे। एक इंसान ने भी अगर अप्लाई कर लिया ना, दैट आई एम हैप्पी। मुझे ज्ञान नहीं देना है किसी को, आई जस्ट लर्न द हार्ड वे। अगर आप इन सब चीज़ों से सहमत हो और नहीं भी हो,
तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू लव यू ऑल।